नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। महासंग्राम 2022 के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालियान का राकेश टिकैत पर बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान आंदोलन के कंधे पर विपक्ष की बंदूक है। ये आंदोलन राजनीति का अड्डा बन गया है। बातचीत ही आंदोलन हल करने का विकल्प है। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजीव बालियान ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो जनता के बीच में घूम रही हूँ, जनता कह रही है कि बीजेपी की राह आसान नहीं लग रही। आपका क्या अनुमान है? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव में आसान कोई भी चुनाव नहीं होता। सभी चुनाव मुश्किल होते हैं और चुनाव को मुश्किल की तरह से ही देखना चाहिए। जब भी हमें देखेंगे कि चुनाव आसान है तो हम जनता के बीच में कम जाएंगे। चुनाव मुश्किल हो सकता है लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब हम चुनाव में जाएंगे तो जो पिछले 5 साल के हम अपने काम तो बताएंगे तो जो 2012 से 17 का सपा शासन और 2007 से 12 का बसपा शासन की याद भी लोगों को दिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब कंपैरिजन होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे होगी। अच्छा, पश्चिमी यूपी में कितनी सीटों का अनुमान है आपका? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी। पिछली बार भी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार भी बड़ी जीत हुई। अच्छा, पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर आप कितना देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ न कुछ तो हो सकता है कुछ लोगों की हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की नाराजगी अगर किसान आंदोलन की वजह से हमसे है तो बहुत से मुद्दे ऐसे भी है जो वे लोग हमारे साथ है। जब आप बात करेंगे वो कहेंगे कि 5 साल में अच्छी कानून व्यवस्था हुई, वो कहेंगे उत्तर प्रदेश रहने लायक हुआ, अच्छी सड़कें हुई हैं, 24 घंटे बिजली हुई है। जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, अगर आप पहले आते भारतीय जनता पार्टी से पहले तो मुझे 4 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, मैं 2 घंटे में जाता हूँ। तो बहुत से फैक्टर ऐसे हैं, अगर कोई नाराज भी है तो उसके मानने की गुंजाइश है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, ये कितना बड़ा नाम यहाँ पश्चिमी यूपी में और कितना असर? देखिए, जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। कोई मैं बहुत बड़ी इनकी वो नहीं मानता, ना कभी हो सकती है। कोई एक जाति के नाम पे अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, एक धर्म के नाम पे चलाते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता मुझे तो लगता नहीं है। अच्छा, अखिलेश को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, मुकाबले में तो सभी पार्टियां हैं, बसपा भी है, कांग्रेस भी उछलकूद मचा रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये कौन होगा, किस सीट पे, हर सीट का अलग मिजाज होता है। कहीं सीट पे भारतीय जनता पार्टी 400 की 3 सीट पे हर जगह लड़ेगी। हमारे सामने कहीं कांग्रेस होगी, कहीं बसपा होगी, कहीं सपा होगी, कहीं लोकदल होगी, गठबंधन के रूप में हो या कैसे भी हो, लेकिन हम हर सीट पे हम मौजूद हैं। आपने कहा था कि बीजेपी हर छोटे छोटे दल के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अखिलेश के साथ जयंत चौधरी से भी बातचीत चल रही है और अपने चाचा शिवपाल के साथ भी, राजभर भी उनके साथ चले गए हैं। बीजेपी के साथ कौन कौन है? देखिए, बीजेपी के साथ एक तो अपना दल है पहले से ही, एक निषाद पार्टी है पहले से ही जो लोग हैं, और ज्यादा आवश्यकता उनको पड़ती है जो कमजोर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो हमारे पुराने सहयोगी वही साथ रहे, हम सरकार बना लेंगे तो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जाएगी जनता के बीच? जो 5 साल में प्रदेश सरकार के काम और 7.5-8 साल के मोदी सरकार के काम, इन 5 सालों में बहुत काम हुआ है। विशेष रूप से अगर कानून व्यवस्था की बात करें, वेस्टर्न यूपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पलायन था, पलायन लोगों का भी था और इंडस्ट्रीज का भी था, डर के वो बंद हुआ है। अब नई नई इंडस्ट्री पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोबारा वापस आ रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा लॉ एंड ऑर्डर। उसके अलावा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है, बिजली 24 घंटे है। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो हम कर पाए हैं, जिनमें अच्छा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उन्हें लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। जी, आपने काम गिनाए, लेकिन एक समस्या है जो मैं देख रही हूँ किसानों के बीच गई हूँ, आवारा पशुओं की समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं। इसका कैसे समाधान निकल सकता है पश्चिमी यूपी में खासतौर पर? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। आप पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, उत्तर भारत की एक समस्या है और इसका हल कुछ टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक मैं कहूँ कि कोई हल निकला है तो अभी तक हल नहीं। एक समस्या है किसानों की, निश्चित रूप से एक समस्या है। अच्छा, 2022 का चुनाव नजदीक है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि टिकैत घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। आपको लग रहा है कि टिकैत की बातों में आकर किसान बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा? देखिए, किसान आंदोलन को अब इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान आंदोलन के कंधे पर विपक्षी दलों ने अपनी बंदूक चलाने का प्रयास कर रहे हैं और वो एक तरफ वो कहते हैं हम राजनीतिक हैं, सुबह कहेंगे राजनीतिक, दोपहर को राजनीति शुरू कर देते हैं।
तो लोग भी इस बात को देखेंगे, लोग भी इस बात को समझेंगे कि कहीं ये राजनीतिक दिशा में तो नहीं जा रहा। तो जो किसान के बेसिक इश्यूज उत्तर प्रदेश में हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा किसान नेता। हमारे इशू हैं, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन उनके ऊपर बात करने के बजाय 3 कानून जिनका हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारे यहाँ मंडियां है ही नहीं, उनके ऊपर आंदोलन चल रहा है। तो लोगों की समझ में बात काफी हद तक आ चुकी है कि आंदोलन राजनीति का अड्डा बन चुका है। अब जब इनकी मीटिंगें होती हैं तो आप देखना अलग अलग राजनीतिक दल इनके लिए भंडारे का आयोजन करते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की बसें लगती हैं, गाड़ियां लगती हैं, राजनीतिक दलों के झंडे लेकर लोग किसान आंदोलन की रैलियों में जाते हैं। अच्छा, 1 साल का वक्त हो चुका है, होने वाला है अब किसान आंदोलन को, तो अब कैसे लग रहा है, कैसे हल निकलेगा, या रायता फैल गया है कि अब कैसे समेटेंगे इस रायते को? देखिए, अभी तो रायता फैला हुआ है, लेकिन हल तो बातचीत से निकलेगा। वो कभी निकलो, बातचीत होनी चाहिए दोबारा। बातचीत के देखिए, मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि किसान से जब भी बात की जाए, किसान नेताओं से, तो किसानों को सरकार की तरफ से पॉजिटिव बात होनी चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए किसान नेताओं को। उन्हें बात समझनी चाहिए, दोबारा बातचीत हो, मिलेगा सरकार से ही, हल निकलेगा सरकार से। अभी वो विपक्षी दल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के बाद। ये 5 राज्यों का चुनाव होने दीजिए, कोई विपक्षी नेता इनसे मिलने भी नहीं जाएगा, इनको पूछने भी नहीं जाएगा। तो बातचीत से हल निकले, पॉजिटिव हल निकले बातचीत से किसानों को, मैं चाहता हूँ। अच्छा, राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि मुझे अकेले में बुलाते हैं, मुझे मेरी टीम को पूरी को नहीं बुलाते बातचीत करने। नहीं, पहले तो हमेशा 11 दौर की बातचीत हुई है, तो सभी 40-45 जितने भी किसान नेता हैं सबको बुलाया गया था, और हमेशा सरकार तो सबको बुलाती है, अकेले तो मुझे लगता नहीं कभी किसी ने उन्हें बुलाया हो सकता है व्यक्तिगत रूप से किसी के किसी से संबंध है, संबंध तो ही मेरे भी है, सबका आना जाना है सब एक दूसरे से, तो वैसे तो मिलते हैं और अनौपचारिक बातचीत भी होती होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, आप पूरे यूपी में आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कि क्या मुद्दे होंगे, क्या विकास पर हिंदुत्व हावी होगा? नहीं, मुख्य मुद्दा हमारा विकास रहा है। हिंदुत्व हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी की वो रही है। हमारा मुख्य मुद्दा विकास होगा, साथ साथ राम मंदिर भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा, इतने साल बाद राम मंदिर में, लेकिन मुख्य मुद्दा विकास, कानून व्यवस्था और जो सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं वही मुद्दा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है।